हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज आपका एक बार फिर से स्वागत है फूल पत्ती वाली क्लास के इस निचोड़ श्रृंखला में, जहाँ पर हम 15 नवंबर के करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 से 26 नवंबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण आयोजित किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। यानी भारत और फ्रांस की जो सेना है उनके बीच में शक्ति 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत की ओर से गोरखा बटालियन भी भाग लेने वाली है। ठीक है गाइस, तो आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यनारायण प्रधान। अगर सत्यनारायण प्रधान की बात की जाए तो ये एनडीआरएफ के पूर्व प्रधान है। किसके? एनडीआरएफ के पूर्व प्रधान है। तो अब एनडीआरएफ के अभी इस समय प्रधान कौन है, यानी एनडीआरएफ के अभी हेड कौन है, तो वो है अतुल कारवान। ठीक है गाइस, तो अगर एनडीआरएफ का पूछा जाए तो अतुल कारवान, और एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अगर पूछा जाए तो सत्यनारायण प्रधान इसका आंसर हो जाएगा। एनसीबी की बात की जाए तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लेड्स का कार्यान्वयन मंत्रालय कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो अगर एमपी लेड्स की बात की जाए तो ये 1993 में शुरू हुई थी। ठीक है गाइस, और कोविड-19 की वजह से ये 2 वर्ष तक बंद भी रही थी। अब ये वापस से शुरू हो गया है। इसमें होता यूँ है कि सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस राज्य में नोरो वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा केरल। नोरो वायरस की बात करें तो भारत में इसका पहला जो केस है वो केरल के अंदर ही मिला था, और अगर इसके संक्रमण की बात की जाए तो ये दूषित पानी और भोजन के कारण फैलता है। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो किन 2 देशों ने संसद में 3 संघ को पुनर्जीवित किया है। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो भारत और श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका ने मिलकर संसद में 3 संघ को पुनर्जीवित किया है। ठीक है गाइस, अगर इस संघ के नाम की बात की जाए तो ये हो जाएगा संसद मैत्री संघ। ठीक है, आप इसे नाम याद रख सकते हैं, संसद मैत्री संघ। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष का नाम हो जाएगा चप्पल मैत्री पक्षे। ठीक है गाइस, चप्पल मैत्री पक्षे, जो कि श्रीलंका के एक मंत्री है। बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो अगर इंडो थाई कॉर्पोरेट की अगर बात की जाए तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, और ये एक वर्ष में 2 बार होता है। ठीक है गाइस, ये एक वर्ष में 2 बार भी होता है। और अगर इस वर्ष की बात की जाए तो इस वर्ष इसका 32वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य यही होता है कि समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। ठीक है गाइस, बढ़ते सेवंथ क्वेश्चन की ओर। नवंबर 2021 में भारत ने कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई अमृत पोर्टल। इस पोर्टल का उद्देश्य यही है कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उनके प्रति जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है गाइस, और इसके साथ आप याद रख सकते हैं कि जो ई नगर पोर्टल है, ठीक है गाइस, ई नगर जो पोर्टल है वो हाल ही में गुजरात में लॉन्च हुआ है। बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की ओर। पोषण स्मार्ट गांव नामक एक कार्यक्रम के तहत कितने गांव को गोद लेने और उन्हें स्मार्ट गांव में बदलने को संदर्भित किया गया है। ठीक है गाइस, इसके आंसर की बात की जाए तो 75 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आज़ादी का 75वां वर्षगांठ भी मनाया जा रहा है। तो अमृत महोत्सव आज़ादी का मनाया जा रहा है, इसीलिए 75 गांवों को हम स्मार्ट गांव में बदलने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको पोषण नाम दिख रहा होगा। तो पोषण की अगर बात की जाए तो पोषण मिशन कब शुरू हुआ। तो अगर पोषण मिशन की बात की जाए तो ये 8 मार्च 2018 को शुरू हुआ था और राजस्थान के झुंझुनू से शुरू हुआ था। ठीक है गाइस, 9th क्वेश्चन की ओर। बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को वैसे पता होगा, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी है। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 में कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 से 14 नवंबर तक। ठीक है, तो 9 से 14 नवंबर तक विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। तो 11th क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट T20 में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। तो यात्रियों को संचार में अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए IRCTC ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू कॉलर। हाल ही में IRCTC और ट्रू कॉलर के अंदर साझेदारी हुई है, ताकि यात्रियों को संचार की सुविधा प्रदान की जा सके। ठीक है, अभी आपको हाल ही में पता होगा कि IRCTC ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो कि है 139। बढ़ते 13th क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में चर्चा में रहा इसी स्नेक निम्नलिखित में से किससे एक संबंधित है। तो ये इसी स्नेक आखिर है क्या। एक छोटा तारा है, एक डायनासोर की प्रजाति है, मेंढक की प्रजाति है, या आकाशगंगा है। तो इसके आंसर की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा डायनासोर की एक नई प्रजाति। इसी स्नेक जो डायनासोर की प्रजाति है वो जर्मनी और डेनमार्क के आसपास के क्षेत्रों में पाई गई है। बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन है, देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से चली है। तो रामायण सर्किट जो ट्रेन है वो सफदरजंग दिल्ली से शुरू हुई है। ठीक है गाइस, अगर इस ट्रेन की बात की जाए तो ये 17 दिनों तक चलते हुए श्री राम से संबंधित सभी स्थानों का भ्रमण करेगी। ठीक है गाइस, जिसमें अपने कई सारे स्थान आ जाते हैं, जैसे अयोध्या, नंदीग्राम, जनकपुर, सीतामढ़ी, काशी, प्रयाग। इस तरह से काफ़ी सारे इसमें स्थान आ जाएंगे जिनको ये कवर करेगी, वो भी 17 दिन की जर्नी के दौरान। बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। तो भारत और किस देश ने हाल ही में तकनीकी सहयोग को प्रगाढ़ बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इजराइल इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर NSA स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश शामिल हुए हैं। तो अगर इसमें शामिल देशों की अगर बात की जाए तो टोटल इसमें 7 देश शामिल हुए हैं। ठीक है, और अगर इस NSA
स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की बात की जाए तो भारत ने इसकी मेजबानी की है, और इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो अजीत डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उन्होंने इसकी मेजबानी की है। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 221। यानी दिल्ली की जो वायु की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। ठीक है गाइस, वायु के गुणवत्ता सूचकांक की बात की जाए तो अगर 0 से 50 के बीच में इसकी रेंज रहती है तो मतलब वायु अच्छी है। बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। तो किस राज्य सरकार ने नियोक्ता और श्रमिकों के लिए अधिकारों की रक्षा के लिए औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। जो असम की कैबिनेट है उसने औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य यही होगा कि जो नियोक्ता और श्रमिक और कर्मचारी वर्ग के जो भी लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना ही इसका मूल उद्देश्य होगा। ठीक, बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की ओर। तो केंद्र सरकार द्वारा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, तो अगर इस बिरसा मुंडा जयंती को 15 नवंबर को देखें तो ये जनजातीय गौरव दिवस के रूप में अब मनाया जाएगा। ठीक है गाइस, तो 20 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन देश की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला उद्यमी बन गई है। ठीक है, यानी सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला उद्यमी कौन बनी है, तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा फाल्गुनी नायर। अगर फाल्गुनी नायर की बात की जाए तो इन्होंने 50 वर्ष की उम्र में एक अपनी कंपनी शुरू की थी जिसका नाम है नायका। तो इस तरह से आज हमारा 15 नवंबर का जो करंट अफेयर्स है उसका आपने क्विक रिवीजन भी कर लिया है, फास्ट रिवीजन अपन ने कर लिया है। तो गाइस इसी तरह से अगर आप फुलपति क्लास के करंट अफेयर्स की जो फास्ट रिवीजन है वो देखना चाहते हैं और उसके साथ ही कुछ एडिशनल करंट अफेयर्स भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल डीबीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर से दबाइए। तो गाइस मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ जहां पर हम फुलपति वाली क्लास के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे और उसके साथ ही हम कुछ नए करंट अफेयर्स के सवालों की भी चर्चा करेंगे जो शायद आपको फुलपति क्लास में नहीं दिखे होंगे। ठीक है गाइस।